So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है मंथली करंट अफेयर जो कि मई 2026 के हैं। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इससे पहले भी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसकी पूरी एक प्ले लिस्ट है। आप उस प्ले लिस्ट में जाके जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम आज का इस सेशन का ये क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस 51 डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। सो विच फिनटेक कंपनी बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फर्म टू ज्वाइन आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट स्कीम। तो ये किसने जो है फर्स्ट फिनटेक कंपनी है जिसने आरबीआई को ज्वाइन किया है पेमेंट सेक्टर के लिए? तो पे पॉइंट इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट स्कीम जिसको हम सीपीएस कहते हैं, व्हाट की फैसिलिटीज हैज पे पॉइंट इंडिया गेन? तो इन्होंने क्या किया है, इनको डायरेक्ट एक्सेस मिला है हमको एक आरटीजी और निफ्टी एनईएफटी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में इनको डायरेक्ट जो है वो एक्सेस मिल चुका है। अब ये क्या कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर? तो ये कौन आए हैं? तो ये रिबा पडेकल पडलकर आए हैं। इनको जो है रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है एचडीएफसी लाइफ के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, चाइना ने अपॉइंट किया है, चाइना हैज सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट फॉर विच कंट्री फॉर ट्रेनिंग इट्स तियोगोंग स्पेस स्टेशन? तो ये किसको इन्होंने अपॉइंट किया है, सिलेक्ट किया है? तो पाकिस्तान को इन्होंने सिलेक्ट किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चाइना ने ये एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट किए हैं जो कि उनका एक ट्रेनिंग स्पेस स्टेशन है जिसका नाम क्या है, तियोगोंग स्पेस है। ये न्यूज में है, ये न्यूज में रहते हैं तो इसलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फाइड तैमूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल? तो ये तैमूर जो एंटी शिप मिसाइल है ये किसने जो है सक्सेसफुली फाइट किया है, टेस्ट किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया। क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा, व्हेन इज द वर्ल्ड बैंक व्हेन इज द वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे ऑब्जर्व ग्लोबली? तो ये कब ग्लोबली होता है? ये 23 अप्रैल को होता है। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, कुछ आगे पीछे अप्रैल और मई के सारे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा, व्हेन इज यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व? तो ये कब ऑब्जर्व होता है? ये 23 अप्रैल को होता है। क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? तो पहली जो है चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट की है, न्यायमूर्ति हैं जो, वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस लीजा गिल को इन्होंने अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा, विच स्टेट हैज लॉन्च द सीएम इंस्पायर स्कीम फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट? तो ये मेघालय ने लॉन्च किया है यूपी सीएम इंस्पायर स्कीम फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट। जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा, इंडियाज अप्रूव्ड आरएस 30 बिलियन अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर विच कंट्री? तो ये मालदीव्स के लिए इन्होंने किया है। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं क्या करूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके ये सारी पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 रहेगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकर कंपटीशन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा, इंडिया फॉर्ज ऑन डेटा पार्टनरशिप विद विच कंट्री टू पावर एआई रेडी स्मार्ट सिटीज? तो ये किसने किया है? ये जापान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा, भारत जेन साइन एमओयू? भारत जेन ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको कहते हैं मोमेंटरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ग्रुप टू डेवलप इंडिया सॉवरेन
एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, तो ये एल&टी ने किया, जिसको हम कहते हैं लॉर्सन एंड टर्बो के साथ इन्होंने ये जो है ये साइन किया है, ताकि ये चीज जो है ये क्या करे, सोवरेन एआई डेवलप किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 64 रहेगा, यूनियन एमओएस मिनिस्टर जिसको जितिन प्रसादा विजिटेड विद विच कंट्री ऑन एन ऑफिशियल विजिट फ्रॉम अप्रैल 2020 टू 23 और 26 में, ये चेक रिपब्लिक में ये करेंगे, विजिट करेंगे। 65 रहेगा, आरबीआई इज फॉरेक्स रूल बाय रिमूविंग सम रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू विच मार्केट, तो किस मार्केट से ये लिस्ट है, ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एनडीएफ मार्केट के लिए ये है। 66 रहेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने साइन किया है एक पैक्ट विद विच कंट्री कंपनी टू फॉर्म 50-50 इंश्योरेंस जेवी इंडिया, तो ये अलायंस के साथ इन्होंने किया है। ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज which Indian Army chief was recently inducted into US Army War College International Hall of Fame, तो ये किनको इन्होंने वॉल ऑफ फेम में जो है वॉल ऑफ फेम में जो है इंक्लूड किया, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इन्होंने किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, तो ये आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 68 रहेगा, एसीसी एक्सटेंडेड, उसने अपनी टेन्योर जो है वो एक्सटेंड की है एमडीज और सीईओ की ऑफ बीओआई एंड बीओबीज एंड ईडीज ऑफ द इंडियन बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर, तो इन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंड की है। क्वेश्चन नंबर 69 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेसम फॉर 2026-2027, तो ये किसने अपॉइंट किया है, तो श्रीकांत वेलमकनी को इन्होंने अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which space agency unveiled Nancy Grace Roman Space Telescope, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप इन्होंने किसने जो है वो किया है, ये तो ये नासा वालों ने किया है, ठीक है, किसने किया है, नासा वालों ने किया है, याद रखेंगे नासा। 71 रहेगा, ब्लू ओरिजिन्स न्यू ग्लीन रॉकेट फेल टू द प्लेस विच सेटेलाइज इनटू ऑर्बिट, तो ये ब्लू बर्ड जो है 7 उसमें ये जो है ये फेल हो गई। 72 रहेगा, इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड अमंग हाउ मेनी कंट्रीज फॉर फीफा वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम कमर्शियल स्ट्रेटेजी 2026, तो ये 12 कंट्री में सिलेक्ट हुए हैं। 73 रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक लिखी गई है, बुक एंड ऑथर में से क्वेश्चन है, द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, तो ये किसने जो है ये ऑथर किया है, ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है, तो ये किया है जनरल एम निर्वाणे ने ये जो है बुक को ऑथर किया है। क्वेश्चन नंबर 74 रहेगा, विच टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हैज इंडिया लॉन्च फॉर सेंसिस 2027, जो सेंसिस होने वाली है 2027 की, तो इसके लिए एक टोल नंबर दिया गया जिसको 81855 है, क्योंकि 15 साल बाद ये सेंसिस कंडक्ट की जा रही है, अभी सारा प्रोसेस इसका चल चुका है, गाइडेंस भी आ चुकी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये टोल नंबर फ्री टोल नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, एट व्हाट स्केल हैज आईएसआरओ, जो हमारी इसरो है, कंप्लीटेड द नेशन वाइड लैंड यूजेज एंड लैंड कवर मैपिंग इन इंडिया, तो ये कौन से स्केल में करेंगे, 1:10,000 स्केल में करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा, इंडिया हैज अप्रूव्ड 30 बिलियन करेंसी स्वाइप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री टू बूस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये मालदीव्स करेगा। 77 रहेगा, द यूएस हैज अनाउंस्ड एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ अप टू व्हाट परसेंटेज ऑन सोलर सेल एंड पैनल इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो ये ओवर 123% जो है इनके ऊपर ये क्या रहेगी, एंटी डंपिंग जो है क्या कहते हैं अपनी ड्यूटीज जो रहेगी सोलर सेल पैनल और इंपोर्टेड जो इंडिया में किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ये 78 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये नीतू सामरा को अपॉइंट, इंटरिम मतलब कुछ टाइम के लिए किया है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टाइम बॉन्ड होता है इसके लिए, तो इन्होंने किया है।
क्वेश्चन नंबर 79 रहेगा, हु इज सेट टू बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन सा है? तो अशोका लिहिरी जो है ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। क्वेश्चन, और ये नीति आयोग आप मुझे बताएंगे 2015 में हुआ है या 2014 में हुआ है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026? तो ये किन्होंने किया है? गंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये किया है। अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड। सो 81 रहेगा, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया यूबेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक जो है कंडक्ट किया गया है? तो ये नामंगन में किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 82 आता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो विजिट किया है विच सिटी टू अटेंड SCO डिफेंस मिनिस्टर जो है मीटिंग जो उन्होंने जो है तो बिश्केक में किया है, ठीक है जी। 83 रहेगा, which who become the first IPL player in the history to hit 800 बाउंड्री, जिन्होंने 800 बाउंड्री लगाई है तो उनका नाम क्या है? विराट कोहली है। क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा, वर्ल्ड मलेरिया डे 2026 कब जो है वो सेलिब्रेट करता है? 28 जो है 25 अप्रैल को ये करता है। सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 85 रहेगा, विच कंट्री हैज पास लॉ टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 15? 15 साल से कम बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वो कोई भी सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो तुर्काई ने की है, TURKEI इसका नाम हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 86 रहेगा, विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया एज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कॉर्न टू बांग्लादेश? तो अब क्या हो गया? ब्राजील हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 रहेगा, who has been appointed as the ED and whole time director at AU at, याद रखेंगे, at AU स्मॉल फाइनेंसिस बैंक? तो ये विजय त्रिपाठी है। क्वेश्चन नंबर 88 रहेगा, हु हैज बीन टेकन द चार्ज एज अ डायरेक्टर एट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो इनका नाम रहेगा राजेश कुमार अग्रवाल रहेगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 89 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? तो न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम कौन है? तो श्रीकांत वेलमकनी जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 89 रहेगा, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट? तो इनका नाम रहेगा जयंत चौधरी और इनका एम क्या है? प्रोवाइड फ्यूचर रेडी स्किल्स टू द वीमेन। क्वेश्चन नंबर 91 रहेगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल टू एक्सेस रिस्क फॉर AI प्लेटफॉर्म मैथोस? तो ये कौन से? CS सेठी जो है इनको क्या किया गया है? ये चेयरमैन है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 92 रहेगा आपके स्क्रीन के ऊपर, दैट इज हु लॉन्च द भारत टैक्सी ऐप इन इंडिया? भारत टैक्सी ऐप इंडिया में किन्होंने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 93 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु लॉन्च द लोगो थीम वेबसाइट फॉर 4th इंडियन अफ्रीकन फॉर्मेट समिट? तो ये क्या किया है? एस जयशंकर ने की है। तो थीम क्या है? AI स्पिरिट इंडिया अफ्रीकन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये सारे सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इन विच स्टेट वर द फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर पर प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च? तो ये बिहार में हुआ है। 95 रहेगा, विच कंपनी कमीशन इंडियाज फर्स्ट एनोड मटेरियल प्रोडक्शन? तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96 रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सिग्नेचर ट्यून मेकिंग एंड जिंगल मेकिंग कंटेस्ट? तो ये आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी
AIR, आकाशवाणी आपने सुना होगा AIR, ठीक है जी। उसके बाद 97 रहेगा CMEC साइन MOU विद विच यूनिवर्सिटी टू बूस्ट मैरीटाइम एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 98 रहेगा विच बैंक लाइसेंस वाज रिवोक्ड बाय RBI रिसेंटली, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है ये लाइसेंस क्या किया इन्होंने, रिवोक कर दिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 99 रहेगा वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी एंड रियर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग प्लांट हैज बीन सेट अप, तो ये कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा हु वन द UNIDO जेम अवार्ड 2026, तो ये गंतूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 101 रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारे के सारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन है वो कौन से हैं, तो ये है अशोक लहेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 रहेगा हु हैज बीन अपॉइंटेड, जो CEO ऑफ रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड है, तो प्रेमेंद्र सिंह को जो है ये क्या किया हुआ है, इन्होंने अपॉइंट किया गया है, इन्होंने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 103 रहेगा, दैट इज इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डेज जो 2026 हैं वो कब है, 23 अप्रैल को किया गया। नेशनल पंचायत डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया है 2026 का। उसके बाद कोको कोला इंडियन साइन अ 3-year MOU कम्युनिटी डेवलपमेंट विद विच स्टेट, तो ये इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ किया है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट, इनका जो है ये है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 रहेगा द 5-year biodiversity project launched by MOEFCC and NBA will be implemented in which region, तो संगा सत्यमंगलम तमिलनाडु और गैरो हिल मेघालय में ये लॉन्च किया गया। 107 रहेगा 6 बॉर्डर विलेज ऑफ विच जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इंक्लूडेड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, तो ये कठुआ को इन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 108 रहेगा वेयर वर द एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जिसको ट्रैक्ड एंड व्हील अनव्हील हुआ है, तो अलिया नगर में ये जो है ये लॉन्च हुआ है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 109 रहेगा वेयर वाज द एक्स बैंड डॉपलर वेदर रिडार जिसको DWR कहते हैं, रिसेंटली इनोग्रेट किया है, ये महाबलेश्वर में जो है लॉन्च हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल बैगर सर्वे मोबाइल रिसेंटली ऐप रिसेंटली, तो ये कौन सी है, स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल ऐप रिसेंटली, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन पावर ने ये किया है, लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 111 रहेगा अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 व्हाट इज द इंडिया ग्लोबल रैंक इन द अल्ट्रा वेल्थी UHNWI पॉपुलेशन, तो ये कितना नंबर है, इंडिया का 6th नंबर है, ठीक है जी, याद रखेंगे इस रिपोर्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे आपके स्क्रीन के ऊपर, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 112 रहेगा हु डिलीवर द की नोट एड्रेस, एक की नोट एड्रेस जो है वो क्या किया है, डिलीवर किया गया है, और उसका जो लॉन्च किया है और उसमें क्या है, मिशन जागरूक, क्या है जी, मिशन जागरूक है एट द 38 CBI फाउंडेशन डे, तो ये कौन से किसने डिलीवर किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 130 रहेगा RBI ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ होम MDs एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक जिसको KVB कहते हैं, तो इनका नाम है बी रमेश बाबू, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन टू द टॉप मेडल टैली जो IFSSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था 2026 में, तो इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, तो 16 मेडल सारे के सारे इंडिया ने जीते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 115 रहेगा वेयर विल द इंडिया होस्ट SAF वीमेन
चैंपियनशिप 2026। तो ये जो एसएएफ वीमेन चैंपियनशिप थी ये कहाँ पे जो है ये की गई थी, तो ये होस्ट की गई थी गोवा में। याद रखेंगे कहाँ पे की गई थी, गोवा में की गई थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, मतलब 2 वीडियो लेक्चर में किए, इससे पहले भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये करंट अफेयर्स कैसा लगा आपको? इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे के सारे हमने आपके साथ डिस्कस किए। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका टैग लाइन ही है, हमारी चैनल की टैग लाइन ही है कि पढ़ना है और बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।